ये वीडियो सीरिया के शहर अलेप्पो से आया है। 5, 4, 3, 2, 1 और फिर धमाके। सीरिया के अलेप्पो में हयात तहरीर अल शाम के आतंकी जश्न मना रहे थे, तभी पुतिन के फाइटर जेट ने बम गिरा दिए। ऐसा ही खतरनाक हमला रात में भी हुआ, जब अलेप्पो पर पुतिन ने लगातार बम बरसाए। पुतिन का इरादा साफ है। पुतिन ने सीरिया के नए युद्ध को 48 घंटे में खत्म करने का फैसला कर लिया है। पुतिन नहीं चाहते कि सीरिया का युद्ध फिलिस्तीन के गाजा जैसा बन जाए, या फिर लेबनान में तब्दील हो जाए, या फिर यूक्रेन बन जाए और सीरिया फिर से ऐसी जंग की चपेट में आ जाए जिसकी आग बुझाने में महीनों नहीं बल्कि कई साल लग जाएं। दुनिया ये आग लंबे अरसे से अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रही है और पुतिन अब सीरिया की चिंगारी को बड़ी आग में बदलने से पहले बुझा देना चाहते हैं। इसीलिए पुतिन ने लिया है बहुत बड़ा फैसला, जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, क्योंकि इस वक्त सीरिया में जो कोहराम मचा है उसके स्क्रिप्ट राइटर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ही बताए जा रहे हैं। खबर है कि पुतिन ने सीरिया में तैनात कर दिया है अपना सबसे खतरनाक कमांडर। नाम है अलेक्जेंडर चैको। अलेक्जेंडर चैको ने ही 2017 में अलेप्पो को आईएसआईएस और अल कायदा के आतंक से आजाद कराया था। पुतिन का 100% भरोसा है कि जनरल अलेक्जेंडर चैको 2024 में भी अलेप्पो को फिर से आजाद करा देंगे। जनरल चैको सीरिया की जमीन पर कदम रखते इससे पहले ही इन धमाकों ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की नींद उड़ा दी है। ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन का जनरल बहुत खतरनाक है और वो दुश्मनों को मार डालने में यकीन रखता है। वो दूसरा मौका नहीं देता। जनरल अलेक्जेंडर चैको के बारे में कहा जाता है कि वो मारते 34 हैं और गिनते सिर्फ 1 हैं। इस आंकड़े के पीछे है तुर्की का बहुत बड़ा खौफ। तुर्की को लग रहा है कि जनरल चैको उसका सीरिया गेम खराब कर देंगे। तुर्की को पता चल गया है कि एर्दोआन ने अलेप्पो से शुरुआत करके जो बिसात बिछाई है उस पर पुतिन का जनरल फिर से पानी फेर देगा। जनरल चैको की तैनाती पर टर्की टुडे की यह खबर देखिए। तुर्की का मानना है कि इस रशियन कमांडर ने तुर्की के 34 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। जनरल अलेक्जेंडर चैको यूक्रेन के खार्किव का मोर्चा संभाल चुके हैं और अब उनके पास सीरिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि सीरिया में वो 2017 में भी कामयाब रहे हैं, जब अलेप्पो को इन्हीं आतंकवादियों से रूस ने आजाद करवाया था। 7 जनवरी 2020 को क्रेमलिन में ली गई ये तस्वीर देखिए। सामने पुतिन है, उनके तत्कालीन रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हैं और साथ में बैठे हैं जनरल अलेक्जेंडर चैको, और तीनों बात कर रहे हैं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से। यानी जब मामला सीरिया का होता है तो पुतिन जनरल चैको को याद करते हैं। इस बार भी जनरल चैको के सामने चैलेंज आसान नहीं है। आतंकी गुट हयात तहरीर अल शाम को तुर्की से पूरी मदद मिल रही है। अलेप्पो, जो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, आईएसआईएस और अल कायदा के आतंकियों से भरे संगठन ने अलेप्पो पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सरकारी इमारतों से लेकर एयरपोर्ट, पुलिस थानों से लेकर जेल की दीवारों तक, चौक चौराहों से लेकर अलेप्पो की गली गली तक हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। 7 जनवरी 2020 को जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस गए थे, तब जनरल चैको ने पुतिन के सामने उनको सीरिया के मोर्चों पर पूरी रिपोर्ट दी थी। ये तस्वीर बताती है कि जनरल चैको सीरिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस बार अलेप्पो को वापस जीतने के लिए रूस क्या करेगा, सीरिया की फोर्स क्या करेगी, इस पर होमवर्क शुरू हो गया है, क्योंकि अलेप्पो की आग अगर नहीं बुझाई गई तो पूरा पश्चिम एशिया इसमें जलेगा। ये 2 वीडियो देखिए। एक वीडियो में सीरिया के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल करीम महमूद इब्राहिम उत्तरी हमा का दौरा कर रहे हैं। हमा अलेप्पो से 130 किलोमीटर दक्षिण में है और इस जगह को सीरिया की फौज ने बड़ा मोर्चा बना लिया है।
दूसरे वीडियो में ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क जाकर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मिले हैं। ईरान ही वो देश है जिसने पहले रूस के साथ मिलकर सीरिया को आईएसआईएस और अल कायदा के आतंक से बचाया था। نحن هاي أرضنا وهذه عرضنا وهي كرامتنا. بس أي واحد خارج عن هذا القانون، خارج عن هذا المأجور، بدود لقدامنا راح نجعله مكان. بشد ايدكم وانا معكم. كجيش عربي سوري صار له 14 سنه بيقاوم، فاكيد هاي نحن وهاي تربيتنا العسكريه وهاي تربيتنا الاجتماعيه وهاي تربيتنا الاخلاقيه. लेकिन इस बार सीरिया की फौज के सामने ये चुनौती है कि पहले उसकी मदद करने रूस और ईरान इस वक्त खुद युद्ध के हालात में उलझे हुए हैं। सीरिया की फौज दमिश्क से अलेप्पो के बीच में हर मोर्चे पर एक्टिव हो चुकी है, लेकिन इस बार रूस और ईरान पहले की तरह उसकी मदद कर पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल है। एक तरफ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और इजरायल के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने का खतरा बना हुआ है। नेतन्याहू ने बड़ी बात कही है। जब से पुतिन के जनरल अलेक्जेंडर चैको का नाम आया है, सबकी नजर उनके पहले ऑर्डर पर है। वो कैसे तुर्की के सीरिया प्लान को खत्म करेंगे, इस पर अमेरिका के साथ ज़ेलेंस्की और इजरायल की भी नजर है। אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי מה שקורה בסוריה. אנחנו נחושים גם להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. बशर अल असद और उनकी फौज के लिए बड़ी राहत की खबर ये लड़ाकू दस्ते हैं जो इराक से सीरिया पहुंच चुके हैं। ये वो मिलिशिया हैं जिसने इराक में आईएसआईएस को हराया और पहले भी सीरिया की फौज के साथ मिलकर आईएसआईएस और बशर अल असद के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ चुके हैं। इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाकर सीरिया के हालात पर बात की है। इराक के बॉर्डर गार्ड्स ने उनको पूरे हालात के बारे में बताया है। ये इराक के लिए भी फिक्र की बात है, क्योंकि सीरिया के साथ वो भी आईएसआईएस का आतंक झेल चुका है। यही वजह है कि इराकी मिलिशिया अलेप्पो में ही इस खतरे को खत्म करना चाहता है। भारी हथियारों से लैस ये दस्ते अब अलेप्पो फ्रंट पर जनरल चैको की कमान में लड़ेंगे और यही वजह है कि तुर्की समर्थित हयात तहरीर अल शाम के आतंकियों को घेरने का पूरा प्लान बन चुका है। सीरिया की फौज भी पूरी तरह से तैयार है। जनरल चैको को सीरिया की कमान देकर पुतिन का इरादा साफ है। पुतिन अब तुर्की की मदद से लड़ रहे आतंकी गुट एचटीएस को 48 घंटे में खत्म करना चाहते हैं। कुछ मोर्चों पर सीरिया की फौज को कामयाबी भी मिलनी शुरू हो गई है। सीरिया में एचटीएस के आतंकी राजधानी दमिश्क ना पहुंच पाए, इसके लिए रास्ते में ही उन पर घात लगाकर हमले किए। इस गाड़ी पर एचटीएस के कई आतंकी सवार थे। जब गोलियों की बौछार हुई तो गाड़ी पलट गई और अब हालात आपके सामने हैं।